बच्चों, let's read this question. Using matrices, solve the following system of linear equation where 2x plus 3y plus 10z equal to 4, 4x minus 6y plus 5z equal to 1 and 6x plus 9y minus 20z equal to 2. So हमें यहाँ पे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है और इसको सॉल्व करना है मैट्रिक्स की हेल्प से. सबसे पहले हम इस क्वेश्चन से रिलेटेड की कॉन्सेप्ट्स को देख लेते हैं. तो की कॉन्सेप्ट, सो हम किसी भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं. We can represent the system of linear equation. We can represent the system of linear equations, system of equations in the matrix form ax is equal to b. ax is equal to b. Where a क्या होगा हमारे पास? a हमारे पास होती है कोफिशिएंट मैट्रिक्स, जो ये कोफिशिएंट होता है ना एक्स वाई जेड के, ये इससे बनती है बस ए मैट्रिक्स जो कि कोफिशिएंट मैट्रिक्स होती है. बी हमारे पास क्या होगी? बी हमारे पास होगी बी इज अ कांस्टेंट मैट्रिक्स. एंड एक्स क्या होगा हमारे पास? एक्स होगी हमारे पास वेरिएबल मैट्रिक्स. एक्स इज द वेरिएबल मैट्रिक्स, दैट इज एक्स वाई जेड जो वेरिएबल्स होंगे. अगर हम ऑल्सो हमारे पास कोई ए हमारे पास 3x3 मैट्रिक्स है, तो इसके लिए हम ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है? ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए एंड मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ ए. और एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है? यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ ए को हम लिखते हैं कोफैक्टर्स ऑफ ए का ट्रांसपोज, कोफैक्टर्स ऑफ ए का ट्रांसपोज. सो ये क्या है? की कॉन्सेप्ट्स इस क्वेश्चन से रिलेटेड. अब सबसे पहले हम इस क्वेश्चन में क्या लिख लेते हैं? जो हमें इक्वेशंस गिवन है हम उनको लिख लेते हैं. सो स्टेप नंबर फर्स्ट, हमें क्या क्या इक्वेशन गिवन है? हमें इक्वेशन गिवन है 2x plus 3y plus 10z equal to 4, इक्वेशन नंबर फर्स्ट. इक्वेशन नंबर सेकंड हमें गिवन है 4x minus 6y plus 5z is equal to 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2. इक्वेशन नंबर 3 हमें गिवन है 6x plus 9y minus 20z is equal to 2, सो दिस इज इक्वेशन नंबर 3. तो जो हम कंपेयर करेंगे इन इक्वेशंस को ए एक्स इक्वल टू बी की वाली फॉर्म से, तो ए मैट्रिक्स क्या आ जाएगी हमारे पास? ए आ जाएगी 2 4 6. ए आ जाएगी हमारे पास क्या? 2 4 6. ए मैट्रिक्स आ जाएगी 2 4 6 3 minus 6 9 10 5 minus 20. सो ये क्या आ जाएगी हमारे पास? ए मैट्रिक्स आ जाएगी. ये आ जाएगी हमारे पास ए मैट्रिक्स. बी मैट्रिक्स क्या होती है? कांस्टेंट मैट्रिक्स होती है, तो बी क्या आ जाएगी? 4 1 2. और एक्स मैट्रिक्स क्या होती है? वेरिएबल मैट्रिक्स, तो ये क्या आ जाएगी? एक्स वाई और जेड. अब हम क्या करेंगे स्टेप नंबर 2 में? इनका क्या करेंगे? फाइंड आउट करेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स इसके लिए, ए के लिए. स्टेप 2 हम फाइंड करेंगे कैलकुलेट द डिटर्मिनेंट ऑफ ए. कैलकुलेट द डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए. मैट्रिक्स ए. सो डिटर्मिनेंट ऑफ 3x3 मैट्रिक्स के लिए डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड आउट करेंगे? फर्स्ट एंट्री को देखेंगे पहले. फर्स्ट एंट्री को ऐसे ही लिखेंगे 2, और हम क्या करेंगे फिर इसमें क्या करेंगे? अब सबसे पहले हम क्या करेंगे? फर्स्ट एंट्री में क्या करेंगे? फर्स्ट एंट्री को छुपाने के लिए हमें फर्स्ट रो छुपानी पड़ेगी और फर्स्ट कॉलम. एंड देन जो हमारे पास रिमेनिंग 4 एंट्रीज बचेंगी -6 -25 और 9, इनको क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे. सो -6 इंटू -20 की मल्टीप्लाई करेंगे पहले, और फिर हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे 9 इंटू 5. 9 इंटू 5 को क्या करेंगे? माइनस. फिर हम सेकेंड एंट्री में क्या करेंगे? माइनस पुट करेंगे -3, और इस वाली सेकेंड कॉलम और फर्स्ट रो को छुपाएंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 4 इंटू -20 एंड -5 इंटू 6, ये वाला ब्रैकेट हो जाएगा क्लोज. अब हम क्या करेंगे? थर्ड एंट्री में 10 को छुपाएंगे, 10 प्लस 10, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये इस हम थर्ड कॉलम और फर्स्ट रो को छुपाएंगे, तो 4 इंटू 9 -6 मल्टीप्लाई बाय 6. इस तरह से हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं 3x3 मैट्रिक्स का. तो जब हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास? डिटर्मिनेंट ऑफ ए हम कैलकुलेट कर लेंगे. तो पहले देखते हैं 6 इंटू 20 क्या हो जाएगा? 120, दैट इज माइनस प्लस के 120, एंड 120 -45 क्या हो जाएगा? 75.
तो ये क्या आ जाएगा 2 × 75, 2 × 75। अब सेकेंड हम इसके लिए निकालेंगे 480 हो जाएगा, -80, -80 -30 क्या हो जाएगा -110, तो माइनस ऑफ 3 एंड माइनस ऑफ 110, फिर प्लस हमारे पास क्या है 10 है, और 10 में देखते कौन सी एंट्री आएंगी, तो फिर 10 में क्या है 4 9 36, 36 माइनस माइनस प्लस प्लस के 36, सो ये क्या हो जाएगा मेरे पास 72, सो 10 × 72। अब इनको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमसे डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा 150 प्लस 330 प्लस 720, तो यहाँ पे डिटर्मिनेंट आ जाएगा हमारे पास 1200, ये हमारे पास डिटर्मिनेंट आ गया। अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे, हम एडजॉइंट फाइंड आउट करते हैं इस मैट्रिक्स का। स्टेप नंबर थर्ड, कैलकुलेट द एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए। कैलकुलेट द एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए। और मैट्रिक्स ए का एडजॉइंट निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, कोफैक्टर्स निकालेंगे। सो कोफैक्टर्स ऑफ ए हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पे साइन देते हैं। साइन कैसे देंगे, यहाँ पे प्लस, जैसे यहाँ पे जो भी एंट्री होगी 3 × 3 मैट्रिक्स के लिए पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, सेकंड रो के लिए क्या देंगे नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, थर्ड रो के लिए क्या देंगे पॉजिटिव नेगेटिव एंड पॉजिटिव। सो कोफैक्टर्स के लिए हमें कैसे फाइंड आउट करना है, सबसे पहले हम इस वाले फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छुपाएंगे, तो 6 × 20 -6 × 20 120 एंड देन -70 -45, तो क्या मिल जाएगा 75। तो फर्स्ट एंट्री में पॉजिटिव के साथ 75 आ गया। सिमिलरली सेकेंड एंट्री में हम क्या करेंगे, इस एंट्री को छुपाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा -80 -80 माइनस के 30 क्या हो जाएगा 110, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -110 आया, तो यहाँ पे सेकेंड एंट्री में साइन क्या होता है नेगेटिव, सो हम क्या देंगे पॉजिटिव, तो क्या हो जाएगा 110। एंड हम थर्ड एंट्री के लिए फिर क्या करेंगे, थर्ड एंट्री के लिए अगेन 4 9 इसको छुपाएंगे थर्ड एंट्री को फर्स्ट रो थर्ड कॉलम से, 4 9 36 36 और माइनस माइनस प्लस 36 72, और यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस ये क्या आ जाएगा हमारे पास 9 4 जो 36 आ जाएगा एंड माइनस माइनस 72, सो यहाँ पे पॉजिटिव साइन के साथ क्या आ जाएगा 72। सिमिलरली हम सेकंड के लिए निकाल लेंगे, सेकंड 4 को छुपाने के लिए, 4 एंट्री को छुपाने के लिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम एंड सेकंड रो को छुपाएंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे एज इट इज, सो हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पे 150 मिल जाएगा। सिमिलरली सेकंड हम क्या करेंगे, इसको -6 को छुपाने के लिए सेकंड कॉलम और सेकंड रो को छुपाएंगे, तो 2 × -20 -40 -40 -60 क्या हो जाएगा -100, तो ये क्या आ जाएगा -100। यहाँ पे नेगेटिव साइन था आया था तो पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव था तो यहाँ पे क्या हो जाएगा नेगेटिव के साथ ही रहेगा, फिर यहाँ पे अगेन यहाँ पे 0 मिल जाएगा। और जब इसे सॉल्व करेंगे अगेन हम इसको छुपाएंगे, तो क्या हो जाएगा 3 5 15 15 और प्लस 60 दैट इज 75, तो यहाँ पे 75 आ गया। और फिर यहाँ पे 9 को हम 9 वाली एंट्री को छुपाएंगे, तो 2 5 10 10 माइनस 40 इज -30, तो ये क्या हो जाएगा +30 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव साइन होता है। और अगर जब हम इसे छुपाएंगे कौन सी एंट्री को -20 वाली एंट्री को छुपाएंगे, तो 6 माइनस 2 6 × 2 जो 12 -12 एंड -12 और -12 क्या हो जाएगी -24, तो ये क्या हो जाएगा -24। सो ये कोफैक्टर्स की हमारे पास मैट्रिक्स आ गई। अब एडजॉइंट हम कैसे निकालते हैं, कोफैक्टर्स ऑफ ए का ट्रांसपोज करके, सो इसका हम ट्रांसपोज मैट्रिक्स अगर हम निकालते हैं, यानी कि एडजॉइंट ए क्या आता है हमारे पास कोफैक्टर्स ऑफ ए का ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज हम कर देंगे। अब कोफैक्टर्स ऑफ ए हमारे पास क्या है 75, तो इसका ट्रांसपोज हम लिख देते हैं 75 150 75 110 -100 और 30 -100 सॉरी यहाँ पे -130 एंड यहाँ पे आ जाएगा 75 30 एंड -24, ये हमारे पास क्या आ गए कोफैक्टर्स ऑफ ए आ गए, तो ए का ट्रांसपोज आ गया, तो एडजॉइंट ए हमारे पास आ गया। अब स्टेप नंबर 4 में हम क्या फाइंड आउट करेंगे, इनवर्स कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट द इनवर्स, कैलकुलेट द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए। अब मैट्रिक्स ए की इनवर्स के लिए क्या फॉर्मूला होता है, ए इनवर्स इक्वल टू 1 एडजॉइंट ए 1 डिटर्मिनेंट ए मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ए। तो फिर हम इसमें डिटर्मिनेंट ए क्या आया था 1200 आया था, और एडजॉइंट ए हमारे पास क्या आया 75 110 75, यहाँ पे सॉरी 72 है, ये दिस इज 72, आई मिस्टेकली राइट इन दिस इज 72, जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये 72 ही आएगा, तो यहाँ पे ये 72 होगा, सो यहाँ पे आ जाएगा ये 72 नॉट 75।
सो ये क्या हो जाएगा 72, 150 माइनस 100 और ये 0, यहाँ पे ये 0 है हमारे पास, ये क्या है 0 ओनली, क्योंकि यहाँ पे 0 है ना हमारे पास इस वाली एंट्री में, मैंने 30 लिख दिया बट ये 0 रहेगा। सो यहाँ पे 0, सो ये आ जाएगा आपका यहाँ पे 0 and 75, 30 and minus 24. So now this is correct. 75, 100, 72, 150 minus 100, 0, 75, 30 and minus 24. And हमारे पास ये क्या आ गया हमारे पास, ए इनवर्स आ गया हमारे पास ये। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें अब मल्टीप्लाई करेंगे हम ए इनवर्स की किससे, बी से। स्टेप नंबर 5 में मल्टीप्लाई करेंगे, ये स्टेप नंबर 4 था ना, स्टेप नंबर 5 में मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई ए इनवर्स विद बी। क्यों, हमारे पास क्या होता है ए एक्स इज इक्वल टू बी की फॉर्म होती है, तो हमें एक्स निकालनी है ना मैट्रिक्स, तो ये क्या हो जाएगा बी, ए इनवर्स बी हो जाएगा। ये हमें एक्स मैट्रिक्स फाइंड आउट करनी है, तो ये क्या हो जाएगी, ये हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है, सॉल्व करना है सिस्टम को, तो ये क्या हो जाएगा ए इनवर्स बी। तो हम द नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, ए इनवर्स की मल्टीप्लाई कर देंगे बी में। सो ए इनवर्स क्या था हमारे पास 75, 110, 72, 150 माइनस 100, 0, 75, 30 एंड माइनस ऑफ 24, माइनस ऑफ 24, यस। एंड डिटर्मिनेंट ए भी है हमारे पास यहाँ पे, सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 1/1200। और बी मैट्रिक्स हमारे पास क्या थी 4, 1, 2, हमारे पास बी मैट्रिक्स थी। सो मल्टीप्लाई करेंगे जब इनकी, सो 75 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 75 इंटू 4 हो जाएगा 300, सो 300 प्लस 150, 150 इंटू 1 प्लस 75 टू जा 150, तो फर्स्ट एंट्री में बस ये मिलेगा। सेकेंड 100 इंटू 400 करेंगे, ये करेंगे 4 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 440 माइनस 100 और प्लस 60, और थर्ड रो के लिए क्या हो जाएगा 72 इंटू 2 88 प्लस 0 माइनस 48, तो डिवाइडेड बाय 1/1200। सो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा ये 1/1200, और इनको प्लस करेंगे तो मिल जाएगा 600, 400 एंड 240। अब हम क्या करेंगे, सिंपली इससे डिवाइड कर देंगे, 1200 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा 1/2 आ जाएगा, सेकेंड एंट्री 1/3 आ जाएंगे, थर्ड एंट्री क्या आ जाएगी 1/5 आ जाएगी। और एक्स मैट्रिक्स हमारे पास क्या थी एक्स वाई जेड। सो सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, सो द फाइनल सॉल्यूशन क्या आ जाएगा हमारे पास, फाइनल सॉल्यूशन आ जाएगा हमारे पास, फाइनल सॉल्यूशन टू द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज, टू द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज x इज इक्वल टू 1/2, y इज इक्वल टू 1/3 कंपेयर करने के बाद, एंड z इज इक्वल टू 1/5। सो दिस इज द फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।